नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्र आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। स्वतंत्रता के 77 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश भर में जश्न और उत्साह का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं बार नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। आजादी के महान पर्व की सभी को शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज वो शुभ घड़ी है कि हम देश की आजादी के लिए प्राणों को त्याग करने वालों और आजीवन संघर्ष करने वालों को स्मरण करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि वोकल फॉर लोकल मंत्र देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि का मंत्र बन गया। श्री मोदी ने कहा कि हम सदियों की बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र हो, परिवहन क्षेत्र हो या स्वास्थ्य क्षेत्र हो, हम सभी में विश्व की सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल कर आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सदियों पुरानी नालंदा भावना को जगाना होगा, ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाना होगा। नई शिक्षा नीति 2020 में भाषा के कारण प्रतिभा के लिए बाधा न आए, इसके प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज देश रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार के कारण देश में रोष है। महिलाओं के साथ अपराधों की जल्द से जल्द जांच और दोषियों को जल्द सजा होनी चाहिए। श्री मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की ओर से पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हमारे खिलाड़ी नए संकल्प, नए विश्वास और नए लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे। श्री मोदी ने कहा कि देश के 140 करोड़ नागरिक कंधे से कंधे मिलाकर एक संकल्प लेकर चले तो हर चुनौती को पार कर देश को 2047 तक विकसित बना सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। इधर प्रदेश में भी 78वां स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्य राजकीय समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर श्री कुमार ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य ने पिछले कुछ वर्षों में हर क्षेत्र में प्रगति की है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 में राज्य में पुलिस बल की संख्या केवल 42,481 थी, जो अब बढ़कर 1,10,000 हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में केवल 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल थे, जिसकी संख्या अब बढ़कर 11 हो गई है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त 15 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि इस साल और अगले साल में युवाओं को 10 लाख की जगह 12 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी, जिसके लिए पदों का सृजन और बहाली का काम लगातार जारी है। श्री कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर लोगों से बिहार को एक खुशहाल राज्य के रूप में विकसित करने के लिए संकल्प लेने की अपील की। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। विधानसभा परिसर में अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, विधान परिषद में सभापति अवधेश नारायण सिंह और पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन ने तिरंगा फहराया। आकाशवाणी पटना के प्रांगण में उप निदेशक आर.के. मिश्रा ने झंडोत्तोलन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम प्रमुख राजकुमार नाहर और अन्य अधिकारी तथा कर्मी मौजूद थे। भाजपा, जदयू, राजद, कांग्रेस और वामपंथी दलों समेत विभिन्न राजनीतिक दलों, संस्थानों के कार्यालयों में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। विभिन्न जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि हर जगह जश्न का माहौल है। स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालयों और निजी संस्थानों में भी ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।